हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बनफूल भागवन का जो सांझ कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद हम लोग देख चुके हैं, उसी का हम लोग एमसीक्यू आज करेंगे। ठीक है, लगभग 50 एमसीक्यू है। 50 एमसीक्यू है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा कहानी के साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी किए हैं, ऐसा टाइप किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर करके सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इस मंथ के अंत होते होते आप लोगों को पूरा बनफूल कंप्लीट करवा देंगे। व्याकरण ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं और लोक साहित्य जो आपको पढ़ना है एलडीसी में वो भी कंप्लीट करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो बिना बकवास किए कहानी जो आपका हम लोग का आज का लेक्चर है इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कहानी सांझ का रचनाकार कौन है। क्या जो सांझ कहानी है इसका रचनाकार कौन है? मधुसूदन दुबे, नहन, नईमुद्दीन मिर्ज़ा और बीपी केसरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुसूदन दुबे। ठीक है, तो सांझ कहानी का रचनाकार मधुसूदन दुबे है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सूरज मतलब सूरज कौन दिशा कर क्षितिज में डूबे तैयारी करत रहे। कौन सा दिशा में डूबने का तैयारी कर रहा था सूरज? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, क्योंकि सूरज किधर डूबता है? पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 3 है सूरज कर कैसन किरण से गोटा पश्चिम क्षितिज नहाए जा रहे हैं। सूरज का किस तरह का मतलब कौन सा रंग का किरण से पूरा गोटा मतलब होता है पूरा पश्चिम क्षितिज नहा गया था। ऑप्शन ए है पियर, बी है हरियर, सी है लाल और डी है गुलाबी। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा लाल। ठीक है, लाल लाल किरणों से पूरा गोटा पश्चिम क्षितिज नहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कहानी में कौन बेरा कर वर्णन मिलेला। ठीक है, कौन बेरा मतलब किस समय का वर्णन मिलता है, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं किस मौसम का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पतझड़, बी है सावन, सी है बसंत, डी है सौग। 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत मौसम का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग कहानी अच्छे से सुने होंगे जो हम पढ़ाए हैं तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वन में कौन फूल मन खिलल रहे हैं। वन मतलब जंगल, जंगल में कौन फूल खिला हुआ था? तो धवई। ठीक है, धवई होगा यहाँ पे, कुसुम, परास और डी है सौग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौग। ये सभी फूल खिला हुआ था। कहने का मतलब है कि सांझ कहानी में इन सभी फूलों का वर्णन आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा धवई, कुसुम, परास। 6 है कौन पंछी सांझ बेरा गावत रहे, मतलब कौन पक्षी जो है वह सांझ के समय में, ये भी याद रखिएगा, शाम के समय, सांझ मतलब शाम के समय गा रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होगा आपका कोयली। ठीक है, कोयल। ऑप्शन नंबर डी होगा कोयल पक्षी, कोयली मतलब कोयल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बनिहारिन मन अपन मुड़े का ले कूदा कूदी घर घूरत रहे। बनिहारिन सब अपना सर के ऊपर मतलब अपना सर में क्या चीज़ लेके कूदा कूदी घर घूर रहे थे, शाम का समय हो गया था। ऑप्शन ए है काठी कर बोझा, बी है दतून कर बोझा, सी है आंबा और डी है केरा कर कांधी। केरा मतलब केला, केला का कांधी। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? काठी का बोझा, लकड़ी का बोझा लेके वो लोग कूदा कूदी मतलब जल्दी में घर लौट रहे थे। घूरत रहे मतलब लौट रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पहाड़ से असे असे उतरे वाला गरु कड़ा। ठीक है, याद रखिएगा गरु कड़ा। मन में घंटी कहाँ लागल रहे, मतलब पहाड़ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो गरु कड़ा, गरु मतलब होता है बैल, कड़ा भैंस, तो ये सभी जो उतर रहे थे तो उनके कौन सा मतलब शरीर का किस पार्ट में घंटी लगा हुआ था, ये चीज़ पूछा जा रहा है। घंटी कहाँ लगा हुआ था? तो गोड़ में मतलब पैर में, सी है मूड़ में,
मतलब सर में, सी है घेंचा, नरेटिव वाला पार्ट को घेंचा बोला जाता है, और डी है कहो नहीं, मतलब कहीं नहीं लगा हुआ था। तो पढ़ा चुके हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घेंचा में लगा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जंगली जानवर मन कहाँ पानी पियत रहे। जंगली जानवर सब कहाँ पानी पी पी के फिर वो लोग पहाड़ ऊपर चढ़ रहे थे। आप लोग कहानी पढ़े होंगे इस चीज़ में। इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है कुआं, कुआं में, या कुइयाँ भी आ सकता है, ठीक है, कुइयाँ भी बोला जाता है। चापाकल, झरना, नदी। तो कहाँ जानवर सब कहाँ पानी पी रहे थे, नदी, ठीक है, नदी। 10वां क्वेश्चन है कि गरु छगरी चराए के बन जा रहे, के क्वेश्चन किया जा रहा है कि गरु छगरी चराने। ये भी याद रखिएगा, गरु छगरी का बात आया है, ऐसा नहीं कि, पहले हम इसको समझा दे रहे हैं कि गरु छगरी चराए के बन जा रहे, मतलब कौन है जो गरु छगरी चराने जंगल गया था। तो रत्नी, फूलो, चरकी, सुगो। करेक्ट आंसर क्या होगा, फूलो। याद रखिएगा, सांझ कहानी का पात्र फूलो है, लड़की है, ठीक है, वो बन गई थी गरु छगरी चराने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फूलो का चीज़ चराए बन जा रहे, और ऑप्शन रहेगा कड़ा, भैंस, है ना, और गरु छगरी को हटा देगा। तो याद रखिएगा गरु छगरी, और कौन, फूलो, ठीक है। फूलो कौन कहानी का पात्र, सांझ कहानी का पात्र। एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा इस सब चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलो कर उम्र कितना रहे। फूलो कितना मतलब साल की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 15-16, मतलब 15-16 साल की लड़की थी। 12वां क्वेश्चन है, फूलों कर प्रेमी मुकुंद। नाम याद रखिएगा, फूलों का प्रेमी का नाम था मुकुंद। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फूलों कर प्रेमी मुकुंद का काम करे के लिए बाहर जा रहे। पूछा जाएगा कहानी में कौन काम करने बाहर गया था, तो मुकुंद याद रखिएगा। मुकुंद कौन है, तो फूलों का प्रेमी है। तो ये क्या काम करने बाहर गया था, रिक्शा चलाने गया था, खेती करने, मजदूरी करने, और ऑप्शन नंबर डी है आपका भट्टा काम करने। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, भट्टा काम करने गया था मुकुंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, केकर अगुवाई में मुकुंद उत्तर प्रदेश काम करे जा रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश गया था मुकुंद काम करने, और ईंट का भट्टा में काम करने गया था। किसकी अगुवाई में किया था, तो बोधन सरदार, रत्नू, रामा, महेश सरदार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बोधन सरदार की अगुवाई में गया था, उत्तर प्रदेश गया था भट्टा में काम करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मुकुंद कर उमेर कितना रहे, मतलब मुकुंद कितना साल का था। 15 साल, 10 साल, 11 साल, या 20-22 साल। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 20-22 साल उसका उम्र था मुकुंद का, ठीक है। कौन था, प्रेमी था किसका, फूलों का। अब फूलों का उम्र कितना था, तो 15-16 साल। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुकुंद कर बाप का नाम कर नाव का रहे, ठीक है, नाव मतलब नाम, कि मुकुंद के पिता का नाम क्या था, बाप मतलब पिता। तो बुधनु था, पूरन था, झिरगा था, घमड़ू महतो था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, घमड़ू महतो, ठीक है। मोहन के पिता का नाम घमड़ू महतो था। 16 है, घमड़ू महतो के है का, मतलब घमड़ू महतो के है का। अब ऑप्शन देखिए कि एगो मजदूर, चरवाहा मतलब गाय भैंस चराने वाला, कि एगो मजदूरी करने वाला, या जमींदार है, या डी किसान। तो कौन है घमड़ू महतो, मतलब क्या काम करता है, तो किसान है, ठीक है, याद रखिएगा। 17 है, मुकुंद का बजात रहे। कहानी में बोला गया है कि मुकुंद कोई चीज़ को बजाने में, कोई भी वाद्य यंत्र को बजाने में, मतलब उसको फेमस था समझिए। तो क्या चीज़ बजाता था वह, ढोल बजाता था, नगाड़ा, मांदर, यहाँ पे मांदर होगा, ठीक है, मांदर बजाता था, या मुरली बजाता था। मुरली मतलब बांसुरी, मुरली मतलब बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुरली बजाता था वह। 18 है कि फूलों केकर मुरली कर सात सुर में बंधलक, मतलब किसका मुरली का सात सुर में बंधा गई थी फूलों। तो
तो याद रखिएगा मुकुंद ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुकुंद। मुकुंद के मुरली के साथ सुर में बंधा गई थी फूलों। 19 है, कितना दिन पहले मुकुंद फूलों के अपन जीवन संगी बनाया के बात कर रहे हैं। कितना दिन पहले मुकुंद जो है वह फूलों को अपना जीवन संगी मतलब उसे शादी करने का बात बोला था। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। 1 साल पहले ये सब बात बोल के वो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दुयो कर प्रेम कर बीन कहाँ कहाँ बाजत रहे। तो काशी सरना पूर्णा पानी, सी है ए एंड बी, दोनों के बारे में बोला गया है। ठीक है, 20 का सी करेक्ट होगा। 21 है, भंडार कोना कौन दिशा के कहल जाएला। भंडार कोना, ठीक है, किस दिशा को बोला जाता है? तो पूरब, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर पश्चिम। 22 है, कहानी कर अनुसार का कर धमक सगरो पसेर जा रहे हैं। कहानी के अनुसार किस चीज़ का धमक जो है वह पूरा चारों तरफ पसर गया था, मतलब फैल गया था, चारों तरफ फैल गया था। किस चीज़ का धमक? तो मधुआल अम्बा मंजर, पाकल केरा, चमेली कर फूल, गुलाब कर फूल। करेक्ट आंसर क्या होगा? मधुआल अम्बा मंजर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 है, अड़बेरिया माने का होएला। अड़बेरिया मतलब क्या होता है? बिहान के समय को बोला जाता है या सांझ को बोला जाता है, रात को बोला जाता है, दोपहर। करेक्ट आंसर होगा डी, दोपहर। एक्चुअल में दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो दोपहर याद रखिएगा। 24 है, फूलों कहाँ बैठल रहे। फूलों मतलब कहाँ बैठ के ये सब मतलब जो भी मुकुंद के बारे में सोच रही थी, तो वही चीज़ को पूछा जा रहा है कि फूलों कहाँ बैठी हुई थी। तो गज के नीचे, काशी झरना ऊंच पखना में, पहाड़ में। ठीक है, याद रखिएगा बी करेक्ट होगा। काशी झरना ऊंच पखना में बैठी हुई थी। पखना मतलब पत्थर। ठीक है, ऊंचा पत्थर में वो बैठी हुई थी। 25 है, घट घुमैर पानी बदरी के देख के फूलों के केकर याद होलक। घट घुमैर पानी बदरी, पानी जब आने लगा हल्का हल्का तो उसको देख करके फूलों को किसका याद होने लगा? अपना बाप का, बाप मतलब पिता, माँ का, मुकुंद कर, डी है भाई कर। करेक्ट आंसर क्या होगा? मुकुंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुकुंद। 26 है कि मुकुंद कमाए के घूरे के बेरा फूलों ले का लाने के बात बोल रहे। मतलब मुकुंद जब कमाने के लिए बाहर जाने लगता है तो उसे फूलों से क्या चीज़ लाने का वादा किया था कि जब हम कमा के पैसा कमाएंगे और वापस आने लगेंगे तो तुम्हारे लिए क्या चीज़ ला देंगे। तो ऐसा कुछ वादा करके गया था, वही चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साड़ी, गहना, सी है ए एंड बी दोनों, डी है कोनो नहीं, मतलब ऊपरे देवल में कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, साड़ी और गहना लाने का वादा किया था। 27, मुकुंद फूलों कर मांग का से सजाए खोज रहे। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, कि मुकुंद जो है फूलों कर मांग का से सजाए खोज रहे, एकदम इसको याद कीजिएगा। ठीक है, सोना से, हीरा से, मोती से, सिंदूर से। इसलिए बोल रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग सिंदूर देखिएगा और ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। और रे से बाहर, क्योंकि 921 गो सीट है। ठीक है, तो गलती मतलब बाहर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मोती से। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन तैयार किया गया है और इतना मेहनत से टाइप किया गया आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर करके। 28 है कि ऐसन समय काल प्रियतम दगा देले कौन ई गीत गालक। सांझ जो कहानी है उसमें ई गीत को कौन गाया है? फूलों गाई है, मंगरू, मुकुंद, पहान। करेक्ट आंसर क्या होगा? फूलों गाई है। ठीक है, 28 का ए करेक्ट होगा।
और एक बात कि जिन लोगों को भी PDF दिए हैं जो हैंड रिटन है, ठीक है, अगर आप लोग ये टाइप वाला आप लोग चाहते हैं, बनफुल का टाइप अभी हो रहा है, टाइपिंग हो रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक दो क्वेश्चंस भी ऐड किया है, उसका अलग से आप लोग को मिल जाएगा PDF, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी से करते हैं आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा। जिन लोगों को भी दे चुके हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस को इधर उधर किया गया है तो आप लोगों को PDF वो चीज़ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप टाइप वाला PDF लें तो मैसेज कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। अभी टाइपिंग हो ही रहा है, ठीक है। सिर्फ बनफुल का टाइप होगा, क्योंकि व्याकरण और लोक साहित्य का टाइप करना मुश्किल है, ठीक है। 29 है कि फूलों कर पूरा नाम का है। फूलों का पूरा नाम क्या था? नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी फूलमनिया नाम था, फूलमनिया, ठीक है। 30 है भट्टा में मुकुंद कर दोस्ती केकर से हो रहे। भट्टा काम करने गया था उत्तर प्रदेश, बोधन सरदार के अगुवाई में कौन गया था? मुकुंद गया था। मुकुंद कौन है? प्रेमी है किसका? फूलों का। तो पूछा जा रहा कि मुकुंद का किससे दोस्ती हो गया था? झिरगी से, रत्नी से, सुगो से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, झिरगी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि झिरगी कौन कहानी का पात्र है? याद रखिएगा, सांझ का, ठीक है। और देखिए PDF काफ़ी कम प्राइस में दिया जा रहा है आप लोगों को। कंप्लीट PDF जो LDC का है, जिसमें आपका बनफुल है, लोक साहित्य है, व्याकरण है, सबका कंप्लीट PDF 250 में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा क्या क्या है यहाँ पे। और PDF के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन है कि मुकुंद छुट्टी बेरा झिरगी संगे कहाँ जात रहे। मुकुंद जो है काम के बाद जो छुट्टी उट्टी मिलता था उसको, तो उस समय वो झिरगी के साथ कहाँ जाता था? शहर, बाजार, मेला, सिनेमा, कहाँ जाता था? बाजार जाता था। आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ा चुके बहुत ही अच्छे ढंग से। 32 है भट्टा है कि मुकुंद के देवल जबान के भुलाए जा रहे हैं। किसको जबान दे करके आया था और फिर भूल गया? भट्टा आने के बाद। कब भूल गया? झिरगी से दोस्ती होने के बाद। अपन माए, अपन बाप, फूलो, अपन बहिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कि फूलों को जो जबान दे के आया था भूल गया, वो गद्दार निकल गया। 33 है फूलमनिया कर मन का होलक। फूलमनिया मतलब मुकुंद नहीं आने लगा तो फूलमनिया का मन इससे का हुआ? टूट गेलक, जुट गेलक, मोर गेलक, मुरझाए गेलक। इस टाइप का भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, मुरझाए गेलक। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछ लिया जाता है। 34 है कौने कसूरे दैया चली गेलई मोरे पिया। ये गीत सांझ कहानी में कौन गाया है? झिरगी गाई है, मुकुंद गाया है, फूलो गाई है, सुगो गाई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? फूलो, ठीक है। कौने कसूरे दैया चली गेलई मोरे पिया। नागपुरी में गाना भी है ये, ठीक है, सुने नहीं है तो सुन भी लीजिएगा। 35 है कौन फूल मन बन के नावा नावा गहना से झबराए रहे। कौन सा फूल का बारे में बोला गया है कि वे सभी फूल जो है वन को, जंगल को नावा नावा गहना से झबरा दिए थे सांझ कहानी के अनुसार? तो धवई, कुसुम, परास, तिलई, सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा? सौ, ठीक है। तो 35 का ई हो जाएगा। 36 है सांझ कहानी में कौन चीज़ से गोटा, गोटा मतलब पूरा वनांचल धमधमाए उठ रहे। ऑप्शन ए है बन कर हरियाली, बी है बसंत माह कर फूल कर सुगंध, सी है पशु पक्षी, और डी है ए एंड बी। ए एंड बी मतलब बनकर हरियाली और बसंत माह कर फूल कर सुगंध। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 37 है कोयल मतलब कोयल अपन मधुर सुर से कौन माह कर याद दिवात रहे। कोयल अपना, कोयल पक्षी जो है अपना मधुर सुर से, अपना मधुर सुरीला आवाज़ से कौन माह का याद दिला? तो ये सावन, बसंत, माघ, पूस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बसंत, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करके ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं
उसके बाद फिर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आदत नहीं है ज़्यादा ये सब बोलने का, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। कोयल अपन सुर से केकर बिछोह कर तरंग छोड़त रहे। बिछोह मतलब किसी से अलग होने का जो दर्द होता है उसको बोला जाता है, दुख होता है उसको बोला जाता है बिछोह। तो किसका, कोयल जो है, कोयल पक्षी के बारे में बोला गया है। तो कोयल किससे अलग होने का जो दर्द था, दुख था, उसका तरंग छोड़ रहा था। ऑप्शन ए है आपन पिया, बी है बन, सी है आपन खाना, डी है देवल केव नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पावर आपन पिया। 39 है कि फूलो कैसन लड़की रहे। फूलों के बारे में बोला जा रहा है कि फूलो किस तरह की लड़की थी। करिया मतलब काला लड़की थी, चरका मतलब वो गोरी थी, सी है सांवर सांवली कलर की थी, और डी है पाहीज। करेक्ट आंसर होगा सांवर, याद रखिएगा सांवर। और 15-16 साल की लड़की थी, ठीक है फूलो। 40 है सांझ कहनी में कौन काठी काट के देहात में बेच के रोटी रोजी चलाएला। सांझ कहानी के अनुसार कौन आदमी है वह काठी लकड़ी मतलब वन से लकड़ी काटता था और देहात में ले जा कर के बेच के अपना रोजी रोटी चलाता था। कौन सा पात्र है वो जो ऐसा करता था? मुकुंद, घमड़ू महतो, फूलो कर बाप, और डी है फूलो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी घमड़ू महतो। घमड़ू महतो कौन है? मुकुंद का पिता है, ठीक है। एक किसान है और किसान के साथ साथ वन से काठी काटता था और देहात में ले जा करके बेचता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 41 है कौन बेरा गोटा बनगावा मुकुंद कर मुरली में सराबोर हो जात रहे। कौन समय में पूरा बनगांव जो है वह मुकुंद का मुरली की आवाज़ में डूब जाता था? कौन समय? बिहान, सांझ, दोपहर, भिनसरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? सांझ बेरा। 42 है अड़बेरिया बेरा भंडार कोना में अचानक का होलक। अड़बेरिया के समय में भंडार कोना दिशा में अचानक का हुआ? भूकंप आलक, तूफान आलक मतलब भूकंप आया, तूफान आया, बदरी ढापलक और बदरी चमकलक। करेक्ट आंसर क्या होगा? बदरी ढापलक, ठीक है। 43 फूलो कर हृदय से उपचल विचार टूटल फूलक हार लखे का कर संगे बहते जात रहे। फूलों कर हृदय मतलब वो जब मुकुंद के बारे में सोच रही थी, ठीक है, तो उसके हृदय से जो विचार उत्पन्न हो रहा था वह टूटल फूल का मतलब टूटा हुआ फूल के हार के जैसा किसके संगे बह रहा था उसका मतलब विचार? तो नदी कर पानी, झरना कर पानी, स्वच्छ हवा, बरखा। करेक्ट आंसर क्या होगा? झरना कर पानी, ठीक है। 44 है बरखा में फूलों कर दिल के का चीज़ झकझोरे लग रहे। बरखा, ठीक है, मतलब जो बारिश हो रही थी तो उस टाइम फूलों का दिल के का चीज़ झकझोरे लग रहे। मुकुंद कर याद, मुकुंद कर दिल जबान, सी है मुकुंद कर सुंदरता, डी है मुकुंद कर धन दौलत। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी मुकुंद कर दिल जबान, झकझोरे लग रहे, ठीक है। फूलों का चीज़ के नहीं भुलाए पारत रहे। फूलों क्या चीज़ को नहीं भुला पा रही थी? मुकुंद कर सुंदरता, मुकुंद से जोड़ल प्रीत के, अपन माय कर याद के और अपन बाप कर याद के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मुकुंद से जोड़ल प्रीत के। 46 है कौन माह कर समय बिरहिनी कर तार के छुए लगेला। बिरहिनी मन कर, ठीक है, यहाँ पे मन कर होगा। बिरहिनी मन कर तार के छुए लागेला। कौन माह के बारे में बोला गया है? मधुमास, पूस, सावन, आषाढ़। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मधुमास, मतलब चैत महीना जो होता है उसको मधुमास बोला जाता है। 46 का ए करेक्ट हो जाएगा। 47 है सांझ कहनी में फूलो अपन जिंदगी के का से बराबर करेला। तुलना करके बराबर करती है क्या चीज़ के बारे में, मतलब अपना ज़िंदगी को क्या चीज़ से बराबर समझती है वो? बिहान बेरा मतलब बिहान का समय, दोपहर के समय से, रात कर अंधेरिया से, सांझ कर लालिमा से,
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रात कर अंधेरिया से। ठीक है, 47 का सी होगा। 48 है, मुकुंद कई बछर में घूरे के बाद कह के कमाया जा रहा है। कितना मतलब वो बोल के गया था कि कितना साल के अंदर हम लौट आएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। 49 है, सांझ कहनी में कौन जाइत के बेईमान बताल जाए? कौन जाइत के बेईमान बताया गया है? जनाना, मर्द, नीच जाइत, ऊंच जाइत। करेक्ट आंसर क्या होगा? मर्द जात को बोला गया बेईमान होता है। क्यों? क्योंकि मुकुंद फूलों को धोखा देता है ना? आप लोग भी करते हैं, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। धोखाधड़ी बहुत गलत चीज़ है। 50 है, केकर हिया ढुढुआ हो जा रहे हैं? मुकुंद का याद में किसका दिल ढुढुआ, हिया हिया मतलब दिल ढुढुआ हो गया था? किसका? फूलों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन किए, एक एक लाइन पढ़ के इतना छोटा सा कहानी में इतना क्वेश्चन मेहनत करके बनाए और टाइप भी कर दिया आप लोग के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर भरोसा बनाए रखिए, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और 921 के बीच में आने का तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।